Hello Aditya, thanks for giving me your time and congratulations for selecting in Cisco and welcome to our channel also. थैंक यू वेरी मच केशव भैया। So Aditya, यस। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। या श्योर। या सो बेसिकली हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य गुप्ता एंड राइट नाउ आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एट एनआईटी सिलचर, असम में। ओके एंड दिस समर मैंने सिस्को में एक समर इंटर्न किया था एंड देन वहाँ से आई हैव रिसीव्ड अ प्री प्लेसमेंट ऑफर बेसिकली। सो मेरे प्री प्लेसमेंट ऑफर में 6 मंथ इंटर्नशिप फॉलोड बाय अ फुल टाइम ऑफर है। सो या दिस विंटर इंटर्न आई विल बी गोइंग टू सिस्को to ओके do a winter intern ओके for 6 months, and then ओके from August my full time offer will commence. And also हम्म to mention it, I am a electrical engineering student, and I have ओके cleared Cisco being an electrical engineer. Yeah. ग्रेट। सो आदित्य, सिस्को का बेसिकली क्या इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रहते हैं, मतलब कंपनी का थोड़ा एक बैकग्राउंड आप मुझे बता दो। सी तो बेसिकली जो सिस्को है दैट इज या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, राइट? सिस्को मेनली एक हम्म। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। यस। एंड ये आपका नेटवर्किंग बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाता है, लाइक स्विचेस, राउटर्स। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, स्विचेस एंड राउटर्स। बट फ्रॉम पास्ट 2 डेकेड्स आई गेस सिस्को ने बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया है। तो नाउ इसके बहुत ज्यादा सर्विसेज भी हैं, जैसे कोलैबोरेटिव ओके सर्विस, एंड टू एंड सर्विस, सिक्योर एक्स सर्विस। तो इसके कुछ ओके। फेमस सर्विसेज एज यू नो, वेबएक्स। वेबएक्स इज वन ऑफ द बेस्ट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक जूम एंड गूगल मीट। आदित्य, आपको ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? कैंपस के थ्रू मिली या आपने ऑफ कैंपस अप्लाई किया था? ओके, सो बेसिकली सी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो सिस्को जो ओके। है जनरली हर साल वो रिलीज करता है आपका कुछ एक आइडियाथॉन या कोडेथॉन, जिसमें कि कुछ आपको टीम्स बनानी होती है, या या अभी तो शायद इंडिविजुअल हो गया है। सो इट हैज़ अ इंटरेस्टिंग स्टोरी कि हमारे कॉलेज में जब ये अपॉर्चुनिटी आई थी तो वी जस्ट कंप्लीटेड आर फोर्थ सेमेस्टर। हमारा फोर्थ सेमेस्टर जस्ट कंप्लीट ही हुआ था, राइट? तो या बेसिकली हम लोग ने जो टीम बनाई थी, तो इट हैड अ स्टोरी की मतलब 3 लोगों ने कुछ खुद ने ही टीम बना ली थी, एंड मेरे को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता भी नहीं था। जस्ट ओके। था कि उसमें से तीसरे बंदे को जब उन्होंने कॉल किया कि भाई ये टीम बनानी है, तो लकीली उस बंदे ने फोन नहीं उठाया। तो द सेकेंड अच्छा। गाय कॉल्ड मी कि भाई टीम बनाएगा क्या। एंड आई वाज ओके लाइक कि ले लो भाई, मुझे तो क्या कुछ पता है नहीं उस बारे में। तो ओके वहां से टीम बनी, एंड देन हम लोग राउंड 1 में सिलेक्ट हुए, राउंड 2 में, एंड देन फिर मेरे इंटरव्यूज भी क्लियर हो गए। सो दिस वाज द स्टोरी कि मुझे यहाँ कुछ भी नहीं पता था, सो आई केम हियर। ओके। सो आदित्य, ये जो टीम बनाई थी इसमें लाइक टीम बेसिस पे सिलेक्शन होता है या फिर किस टाइप से, इसका प्रोसीजर क्या रहता है इसका? जैसे आपके 3 राउंड्स हुए थे, तो एक बार इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दीजिए, आपका कैसे सिलेक्शन प्रोसेस इसका होता है। सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि सबसे पहले इसमें टीम बनी थी हम लोगों की, 3 3 लोगों की एक टीम थी, राइट? फिर या उसमें बेसिकली राउंड 1 एप्टीट्यूड हुआ था, OA1 हुआ था। तो इट हैड 3 DSA क्वेश्चंस, राइट? वन ओके वाज ग्राफ, वन वाज डीपी, एंड वन वाज सिंपल फॉर लूप। ठीक है। ओके। तो इसमें आपका जो टीम लीडर होगा, ओनली ही विल बी एबल टू टाइप द सॉल्यूशन, एंड बाकी 2 लोगों को सॉल्यूशन खोजने होंगे और उसको देने होंगे, या मतलब खोज के करो या कुछ भी करो आप, राइट? अच्छा। यू हैव टू बिल्ड द सॉल्यूशन एंड गिव इट टू हिम सो दैट ही कैन टाइप। नो कॉपी पेस्टिंग अलाउड, नथिंग, राइट? सो वो वहां पर हुआ था। तो हमारा टीम लीडर ने, वी वर एबल टू सॉल्व अराउंड 2.5 प्रॉब्लम्स। 2 प्रॉब्लम्स ओके। हमने टोटल सॉल्व कर दिए थे। बट डीपी वाला क्वेश्चन आई रिमेंबर कि हमारा आधा ही हुआ था, आधे टेस्ट केसेस पास नहीं हुए थे। देन राउंड 2 ऐसा होता है कि राउंड 2 नाउ विल बी एन इंडिविजुअल राउंड। बट ओके राउंड 2 basically had 42 questions, 40 MCQs and 2 ओके। DSA questions, right? So MCQs were mainly based on 5 to 10 बार aptitude, and then उसके बाद आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब के बेसिस पे बहुत लाइक बेसिक क्वेश्चंस थे, नॉट वेरी हार्ड। एंड ओके। देन देयर वर टू DSA क्वेश्चंस। वन वाज डीपी अगेन, बट डीपी का इतना हार्ड वर्जन नहीं था, वो इजी क्वेश्चन था। एंड वन वाज अ बेसिक क्वेश्चन जो कि आपका सिंपल फॉर लूप एंड स्ट्रिंग बेस्ड था, राइट? सो या yeah, I was able to clear around 41.5 questions। मतलब 40, I hope कि मेरे, I ओके। believe कि मेरे सारे MCQ सही थे ऑलमोस्ट। एंड देन हम्म। एक DSA क्वेश्चन आई डिड कंप्लीट, एंड सेकंड वाले का हाफ कंप्लीट हुआ था मेरा। अच्छा। ओके। तो इसमें जो हमारे टीम मेंबर्स थे, तो उसमें 3 में से मेरा एंड मेरे एक टीम मेंबर का सिलेक्शन हो गया, लाइक वी वेंट टू इंटरव्यूज। बट एक का ओके सिलेक्शन अनफॉर्चुनेटली वहीं रुक गया, तो ही वॉज नॉट एबल टू क्लियर दिस राउंड। या एंड देन ओके। उसके बाद बिगेन द मेन प्रोसेस, द इंटरव्यूज, हम्म। राइट? या या आदित्य, सो इसमें आपसे एनआईटी सिलचर में और कितने टीम्स बने थे, कितने स्टूडेंट्स ने इसमें अप्लाई किया था? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि एक्चुअल में हुआ क्या था कि हम लोगों ने जस्ट हमारा सेकेंड ईयर खत्म किया था, राइट? तो मेनी अच्छा। पीपल वर नॉट इतना ज्यादा अवेयर। तो लकीली नॉट मोर देन 60 पीपल, मतलब अराउंड 50 के अराउंड लोग थे, मतलब इन टोटल 16 टीम्स। ओके। एंड उसमें भी बहुत ज्यादा टीम्स पहले ही रिजेक्ट हो गई थी, पहले अच्छा। राउंड में। तो या आदित्य, जो आपका टेक इसमें इंटरव्यू राउंड हुआ था, उसमें आपसे जो इंटरव्यूअर था उसने थोड़ा आइडिया दोगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, और एक दो क्वेश्चन अगर आप डायरेक्टली भी बताना चाहो कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे।
मतलब जो इंटरव्यूअर्स मुझे मिले थे दे वर लाइक काइंड ऑफ वेरी चिल, तो उनके साथ जो भी मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वाज वेरी स्मूथ। तो आई ओके। बिगिन कि सिस्को में फॉर समर इंटर्न्स जनरली 3 राउंड्स होते हैं, राइट? यहाँ पर एग्जीक्यूटिव राउंड को हटा दिया जाता है। तो ओके। 3 राउंड्स होते हैं। राउंड 1 इज आपका प्योर टेक्निकल राउंड 1, या। राउंड 2 इज योर मैनेजरियल राउंड, थर्ड इज ओके। योर एचआर राउंड, ठीक है? सो माई ओके। राउंड 1, लेट्स कंसिडर माई राउंड 1। तो राउंड 1 मेरा प्रॉपर टेक्निकल राउंड था। इट वॉज अराउंड 50-55 मिनट्स और अराउंड 1 आवर, ठीक है? सो द इंटरव्यूअर आई गॉट, क्योंकि इसमें सबका अलग अलग एक्सपीरियंस था, सो द इंटरव्यूअर जो मुझे मिले थे उन्होंने डीएसए के नाम पर मेरे से कुछ भी नहीं पूछा। लाइक लिटरली अच्छा। ही जस्ट आस्क्ड मी कि आई कैन इम्प्लीमेंट अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। सो अच्छा। उन्होंने मेरे से बोला स्क्रीन शेयर करने के लिए, एंड आई शेयर्ड माई स्क्रीन, ओके। and basically I implemented a doubly linked list, very easy code again. So he was very flexible with the languages, but this was only a 5 minute part, इसमें सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट ही लगे थे हमारे। बट ओके। देन ही वॉज मेनली इन टू द कंप्यूटर नेटवर्क्स। वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ओके। उस टाइम तक मेरा कंप्यूटर नेटवर्किंग वाज ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं उस पॉइंट पर एथिकल हैकिंग जस्ट सीखना स्टार्ट किया था। सो आई ओके। बिलीव कि ये वाला जो मेरा पार्ट था, दिस हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट, क्योंकि जो सिस्को है वो ऑलरेडी एक नेटवर्किंग कंपनी है, या। एंड जो आपका हैकिंग पार्ट होता है, लाइक एथिकल हैकिंग पार्ट, वो बहुत ज्यादा हम्म। नेटवर्किंग से ही रिलेटेड होता है, राइट? या। सो यहाँ पर ये था। एंड ऑल्सो हम मेरे जो तीनों राउंड्स हुए थे उनमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, डेट वाज माय रेज्यूमे। मेरे ओके। रेज्यूमे में उस टाइम पर आई ऑलरेडी बिल्ट अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, जो कि एक मेजर प्रोजेक्ट था, राइट? तो उस मेजर प्रोजेक्ट के कारण आई बिलीव कि मुझे एक बहुत ज्यादा एक एज मिला था लोगों से। लाइक आपने रेज्यूमे में क्या क्या स्किल्स मेंशन करी थी? या उस टाइम तक मैंने रिज्यूमे में मेरा सबसे ऊपर लैंग्वेज होता है, राइट? तो मैंने उसमें या। लैंग्वेजेस डाल रखी थी। इट वाज सी, सी प्लस प्लस एंड ओके। पाइथन। देन उसके बाद इट वाज द फ्रेमवर्क्स में लाइक रिएक्ट सीखा था मैंने, नोड जे सीखा था, राइट? देन उसके बाद मेरे फंडामेंटल्स लाइक डीएसए, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, राइट? देन उसके बाद आई गेस आई हैव पुट सॉफ्ट स्किल्स। ओके। तो आपका वैसे ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, सो या आपने ये सारी जो स्किल्स एक्वायर की हैं सीएसई से रिलेटेड, पाइथन, कोडिंग, डीएसए, सो लाइक कितना डिफिकल्ट होता है और आपने कैसे इन स्किल्स को सीखा? एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहा होगा। क्या कुछ रिसोर्सेज आप बताना चाहोगे? सो लेट मी जस्ट मेंशन इट कि मेरा जो अभी करंट सीजीपीए है दैट इज 8.28। ये मैं क्यों एकदम अलग जाकर मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि 8 प्लस सीजीपीए इज ओके सीजीपीए, राइट? नाउ मेनी पीपल थिंक कि कि मैंने सीएसई के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो मेरा सीजीपीए एकदम गिरा हुआ होगा, राइट? तो एक 8.28 इज माई सीजीपीए, राइट? सो आई वॉज वेरी क्लियर विद डे वन, क्योंकि मेरे को डे वन से पता था कि मुझे कोर में नहीं जाना, क्योंकि मेरे से कोर की पढ़ाई नहीं होगी, राइट? आई हैड दिस इंटरेस्ट कि भाई जाना है तो एटलीस्ट कोडिंग में जाओ, क्योंकि जहां मेरा इंटरेस्ट है वहां पर मैं कुछ अच्छा कर भी पाऊंगा। आई आई डोंट, मतलब मेरे को खुद को फोर्स नहीं करना था उस जगह पर जहां पर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, राइट? यस। सो आई विल से कि हाँ, एनी वन हु इज अस्पायरिंग, जो कि नॉन टेक ब्रांच में है और उसको टेक रोल्स में जाना है, तो भाई दो नाव में पैर मत रखना। इट्स हाँ। लाइक बी बेटर इन वन प्लेस, राइट? बिकॉज आज की डेट में अगर आप कोर में हाफ कर रहे हो एंड देन वहां हाफ कर रहे हो, तो दोनों ही जगह आप कुछ बन नहीं पाओगे। यू वोंट बी एबल टू यस। मास्टर वन थिंग, राइट? तो विदाउट एक क्लैरिटी रखिए आप जहां पर भी, इफ यू वांट टू गो इन आईटी फील्ड, ओके तुम डीएसए सीखो, तुम डेवलपमेंट सीखो, तुम कुछ नया सीखो, प्रोजेक्ट्स बनाओ और आगे जाओ। बट ऐसा आधा आधा करके चलने का कोई मतलब मैं नहीं मानता हूँ। सो आई वॉज वेरी क्लियर कि भाई इवन आई एम इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तो मेरे को करनी कोडिंग ही है, मैं वही करूंगा। तो आदित्य, जैसे कोडिंग तो काफ़ी स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, तो लाइक आपका यस। कोडिंग का लेवल क्या था? मुझे ये जानना है कि जैसे कोडिंग सब कोई भी कर सकता है, अगर एफर्ट्स डाले कोई भी, जैसे आपका लेवल मुझे जो लग रहा है काफ़ी अच्छा लेवल होगा कोडिंग का, तो कोई भी एक नॉर्मल स्टूडेंट्स है वो, जैसे कि कोई नॉन कोर जो ब्रांच है, तो वहाँ से वो उस लेवल तक पहुँच सकता है, सारी चीज़ें वही सीएससी वाली सारी चीज़ें अपने सीख सकता है? ओके, सो या तो ये जो जवाब मैं दे रहा हूँ, सो दिस हैज बीन डिस्कस विद मेनी सीएससी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा दोस्त सीएससी के भी हैं, राइट? हम्म। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ओके सीएससी वाला बंदा है तो उसकी कोडिंग बहुत अच्छी होगी। नो डाउट उनको वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, बट उनके भी जो आधे से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं वो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड ही नहीं है, ओके। राइट? उनके भी आधे से ज्यादा सब्जेक्ट्स फालतू हैं जो उनको मजबूरी में पढ़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ओके। पास होना है, राइट? सो द मेन थिंग इज कि इफ एनीवन इज थिंकिंग कि भाई मैं मैकेनिकल का हूँ या मैं इलेक्ट्रिकल का हाँ। हूँ, इवन आई एम सिविल पर्सन, तो मैं कर ओके। पाऊंगा कि नहीं, तो आई विल डेफिनेटली से कि भाई तू कर पाएगा। यू कैन easily do it, right? Because not I have, oh sorry, not the easily part हटा दो, क्योंकि इतना easy नहीं है, बट yes you यस। can go there and आप एक बार जंप करिए कोडिंग में, स्टार्ट विद बेसिक्स। आपको इनिशियली दिक्कत होगी कि भाई एक चल क्या रहा है, तो मेरे डोमेन से हम्म। अलग है, बट हाँ, यस। आप यही है कि इसका जो फर्स्ट स्टेयर है दैट इज द हार्डेस्ट वन। अगर आप एक बार उस पर कंसिस्टेंसी बनाकर अगर आपने उस पे काम किया तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, राइट? ओके। उसके बाद यू हैव टू डू वेरी बेसिक थिंग्स, क्योंकि जब हम कॉलेज में जस्ट एंटर करते हैं एंड आपको ये करना है,
तो आपका पाथ यस। बहुत नैरो है ऑलरेडी, अभी बहुत ज्यादा ब्रॉड चीजें नहीं करनी है, जस्ट लर्न यस। बेसिक डीएसए, लर्न बेसिक डेवलपमेंट, आप अपना एक डोमेन उठा लो। लाइक माई वॉज सिंपल वेब डेवलपमेंट, राइट। ओके। अब वेब डेव में भी हजारों चीजें हैं, बट आई स्टार्टेड विद मर्न स्टैक। सो हम्म। मर्न स्टैक मैंने सीखा एंड देन उसमें प्रोजेक्ट्स बनाए। कोई लोग मशीन लर्निंग कर रहे हैं, या कोई लोग वेब चेन कर रहे हैं। जैसे लाइक फ्रेशर्स आते हैं उनको क्या फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देना सी चाहिए? आई एल से कि अगर आप फर्स्ट ईयर में आए हो एंड अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं है कि अब हम्म। मुझे कोर में जाना है, आईटी में जाना है, राइट, या तो आई एल से कि यार आप अपना फर्स्ट ईयर एक्सप्लोर करो, सीनियर ओके। से मिलो, राइट, कि प्रोफेसर से मिलो, मतलब पीएचडी वालों से मिलो, सबसे मिलकर एक बार बात करो कि क्या कैसा होना चाहिए, आपका पाथ कैसा होना चाहिए, राइट। ओके। अगर आपको वहां से क्लैरिटी मिल जाता है तो यू कैन स्टार्ट विद योर सेकेंड ईयर। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मुझे आई गेस डे वन से क्लैरिटी था, या मतलब लाइक इवन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर मैंने सी सीखना स्टार्ट कर दिया था, यस। राइट। यस। तो यस। आई वॉज दिस लेवल क्लियर कि भाई मुझे करनी कोडिंग ही है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी बहुत ज्यादा सीनियर्स हैं जिनसे मैं कॉलेज स्टार्ट होने से पहले मिल लिया था, राइट। हम्म। तो इट्स लाइक यस, बट अगर इफ यू डू नॉट हैव द क्लैरिटी, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का आधा आप एक्सप्लोर करो कि आपको कहाँ जाना है, एंड देन यू कैन बिगिन विद द रिसोर्सेज एंड ऑल, राइट। यस। यस, वो आपका पैशन मुझे दिख भी रहा है कोडिंग के लिए, और आपके अंदर की जो क्लियरिटी है वो भी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इसमें सीजीपीए का कितना इंपॉर्टेंट रहता है? जो इंटरव्यूअर होता है वो सीजीपीए को कंसीडर करता है या प्योरली टेक्निकल स्किल्स है, अगर कोडिंग से रिलेटेड स्किल्स कोई कंसीडर करेगा? ओके, तो देखिए ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल आंसर हो सकता है, क्योंकि इस पे ना सबके अलग अलग व्यूज होते हैं, राइट। बट या व्हाट आई से इज कि मुझे भी ना ऐसे 50 सीनियर थे जिन्होंने बोला था भाई देख सीजीपीए मेंटेन मत कर, सीजीपीए से फर्क नहीं पड़ता, तू स्किल्स एक्वायर कर। यस। बट मैं ये वाली बात को टोटली डिनाई करता हूँ कि पॉइंट होता है क्या ना, आप इंटरव्यू पे कब पहुंचेंगे, जब आपको कंपनी शॉर्टलिस्ट करेगी, जब आप ओए देंगे एंड देन उसके बाद आप इंटरव्यू पहुंचोगे, तो इंटरव्यू तो बहुत आगे की बात है। यस। आप उसके पहले की 3 सीढ़ियां देखिए, आपको सबसे पहले उन अप्लाई 200 बच्चों ने किया, तो वहां पर आप कहाँ स्टैंड हो रहे हैं, तो वो सीजीपीए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सीजीपीए आपका सिर्फ एक पेपर पे लिखा हुआ नंबर नहीं कि कितने परसेंट मार्क्स आ गए, बट वो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली। आपकी सीरियसनेस को भी दिखाता है कि आपने अपने खुद के कोर्स को भी कैसे किया। अब वो फर्क नहीं पड़ता कि आप एक रात पहले पढ़ के कर रहे हो या एक पूरा सेमेस्टर पढ़ के कर रहे हो, राइट। लाइक आई या एम अ वन नाइट स्टूडेंट कि भाई मैं एक रात पहले पढ़ के मैंने अपना सीजीपीए मेंटेन किया है, एंड इट्स ओके। एक्चुअली वेरी इजी टू मेंटेन अ एवरेज सीजीपीए। मैं गुड या में नहीं जाना चाहता कि आप 9 मेंटेन करने के लिए तो आपको बहुत मेहनत लगेगी, आप उतना मत करो। बट मैक्सिमम कंपनीज का अराउंड 8 8 प्लस, आप 8 प्लस मेंटेन करोगे तो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। यू आर ऑलरेडी एलिजिबल टू सिट इन 99% ऑफ द कंपनीज। कुछ एक या दो होती हैं इक्का दुक्का जो कि या लाइक 9 प्लस वालों को बैठने देती है, तो वहां हम ऑलरेडी टारगेट नहीं कर रहे हैं, राइट। ओके। If we have to be realistic, so I'll literally say कि yes, maintain a good CGPA, maintain a decent CGPA। आप अपना 7 के नीचे मत जाने दो। आप स्किल्स एक्वायर कर रहे हो, इट्स गुड, बट यू डू नॉट हैव टू डिस्ट्रॉय योर सीजीपीए फॉर दैट, राइट। सो आई या टोटली बिलीव इन दिस। यस। आदित्य, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स लाइक टेक्निकल स्किल्स में काफ़ी स्ट्रांग है बट कम्युनिकेशन उतना मतलब इंग्लिश में थोड़ा कम्युनिकेट ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते, तो इंटरव्यू में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस रहती है? सी यहाँ पर आई एल आंसर वेरी ऑनेस्टली, बट हाँ, इंग्लिश इज ऑलमोस्ट द की टू एवरी इंटरव्यू, राइट। आप राइट। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिनका इंटरव्यूअर आपसे वेरी हिंदी में या बहुत अनटिल वो बहुत ज्यादा ही फ्रैंक है, या वो तब आपसे हिंदी में बात कर सकते हैं। बट मैंने आज तक जितने दिए इंटरव्यूज उसमें सब में इंग्लिश ही लगी है, राइट। टोटल इंग्लिश या विल बी रिक्वायर्ड। सो आई विल से कि आपका जो टेक्निकल स्किल है इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप 100 चीजें कर रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दोस 100 की देखो मैंने इसको कैसे किया, मुझे कहाँ प्रॉब्लम आई, क्या दिक्कत हुई, तो यस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि जिसको आप एड्रेस करो। इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, कि आप अपना कम्युनिकेशन बिल्ड करो, बिकॉज एवरी कंपनी वांट्स अ पर्सन जो कि कल के दिन उनके क्लाइंट्स के सामने खड़े होकर अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर पाए, राइट। एग्जैक्टली। आपने बना तो ली 100 चीजें, बट वहीं पर या अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि आपकी आपसे थोड़ा सा भी टेक्निकली लो है, बट अगर इफ यू नो हाउ टू स्पीक वेल, तो या वो वहां पे बाजी मार के ले जाएगा। आदित्य, टेक्निकल स्किल्स में आप मुझे कुछ स्किल्स बताओ जो फ्रेशर जो अपने हैं अपनी कॉलेज के या फिर अदर कॉलेज के, उनको उन स्किल्स पे अभी से वर्क करना चाहिए, अभी से उन स्किल्स को सीखना चाहिए उनको। राइट, सो देखिए मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा कि लोग डर जाएं। सो इट्स लाइक वेरी बेसिक स्किल्स। आप डीएसए फॉलो करिए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। ये हर कंपनी को क्लियर करने के लिए एटलीस्ट हमारे लेवल पे, राइट, अभी हम लोग जस्ट एंट्री लेवल या फ्रेशर्स हैं, राइट। सो एवरी यस। कंपनी रिक्वायर्स डीएसए, यस। राइट। मैक्सिमम कंपनीज आपका डीएसए फोकस्ड होती हैं। यस। आप ओएज में डीएसए आता है, इंटरव्यूज में भी डीएसए ही पूछते हैं मैक्सिमम लोग। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स आप बेसिक, या तो यू कैन फॉलो, बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं यूट्यूब पर, राइट। आप स्ट्राइवर फॉलो कर लो, लव भैया को फॉलो कर लो, एनीवन या यू कैन फॉलो, राइट। एंड उसके बाद लाइक
मैं आपको दो सोर्सेज बोलूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। अब आपने सीख लिया कॉन्सेप्ट, नाउ यू हैव टू फॉलो विद द क्वेश्चंस, राइट? तो आप या लीड कोड को फॉलो करिए एंड आप कोड फोर्सेस को फॉलो करो। फॉलो ओके। मतलब आप जाओ दिन में, यू कैन गिव कॉन्टेस्ट, आप वहाँ पे नॉर्मली बैठे बैठे आप फ्री बैठे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, राइट? तो अगर आपके पास एक अच्छा प्रॉब्लम बेस है तो आपके रेज्यूमे में भी एक चीज ऐड होती है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं, राइट? एंड आप एक राइट। चीजों को रैशनली देखना सीखते हो उसमें कि ओके कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, राइट? सो दिस वॉज द वेरी डीएसए पार्ट। ये बहुत जल्दी नहीं होगा, दिस विल टेक एन ईयर, एक डेढ़ साल आप राइट। इस पर लगाओ एंड ये धीरे धीरे बिल्डअप होगा, राइट? ये प्रैक्टिस वाली चीज है। ओके। एंड सेकंड चीज इज डेवलपमेंट, यानी प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स आपके बहुत ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि एक इंटरव्यू जब आपका रेज्यूमे देख रहा होता है, राइट, तो वो आपके प्रोजेक्ट्स में जाकर उनको सर्च करके उसके बीच में से आपसे क्वेश्चंस पूछता है। आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया ओके, था? तो जो रेज्यूमे मेरा था उस टाइम पर, तो आई हैड दिस टू प्रोजेक्ट्स। एक था कैश ट्रैक ऐप था, राइट, ये हम लोगों ने जीडीएससी के हैकेथॉन में बनाया था। ओके। सो दिस ये पूरा कंप्लीट हो नहीं पाया था क्योंकि हैकेथॉन एक्चुअल में काफी छोटा चला था, बट या इंटरव्यूअर को इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था, ऑल्दो एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट था क्योंकि दिस वाज अ फाइनेंशियल टेक ऐप, राइट? या और उस टाइम तक फाइनेंशियल की कोई बात भी नहीं कर रहा था, सारे स्टूडेंट्स वर लाइक ओके हम सोशल मीडिया बना देंगे, हम ई कॉमर्स बना देंगे, बट फिनटेक की किसी ने बात नहीं करी थी। तो यस हाँ, या ये वाला प्रोजेक्ट में मुझे लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एज मिला क्योंकि इसमें बैकएंड था, फ्रंट एंड था, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपके प्रोजेक्ट में जो होता है एपीआई, एपीआई कॉलिंग ओके। इसमें काफी अच्छी थी, राइट? वो भी फाइनेंशियल, हम लोग एक रियल टाइम ऐप, रियल टाइम एपीआई से ले रहे थे। एंड जो मेरा सेकंड प्रोजेक्ट था जो कि मैंने पूरा लाइक इट वाज माय इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, तो वो एक अगेन एक ई कॉमर्स वेबसाइट थी। आदित्य, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, जो फ्रेशर्स हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? अच्छा, फ्रेशर्स के लिए या एक एडवाइस है कि आप एक बार टेक योर टाइम बिफोर डाइविंग इनटू एनीथिंग, राइट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोग सोचते हैं कि भाई मैं अभी इसको स्टार्ट कर देता हूँ, उसको धीरे धीरे चलने दूंगा। तो इट्स लाइक अगर आप सोच रहे हो आपको आईटी में जाना है, ठीक है, तो आप पहले एक बार डिसाइड करो, मेक योर माइंड एंड देन गो। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं आपको आईटी को हाथ भी नहीं लगाना, आपको कोर में जाना है, तो मेक योर माइंड एंड देन गो। दो नाव में एक साथ पैर नहीं रखने हैं, राइट? आप एक बार किसी चीज को डिसाइड करो एंड देन उसमें जाओ, राइट? बट राइट। उसके बाद है कि इफ यू आर कमिंग इन टू आई टी फील्ड, राइट, क्योंकि मुझे कोर का कोई ऐसा कुछ खास नॉलेज है नहीं, तो उसके बाद इफ यू आर कमिंग इन टू आई टी फील्ड तो फिर भाई उसमें जोरों शोरों से आपको वर्क करना है, आपको इनिशियली अपना डीएसए स्ट्रॉन्ग रखना है, एंड उसके बाद आपको डेवलपमेंट में थोड़ा इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, राइट? अगर आपको कभी समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या बनाओ, तो चैट जीपीटी है, यू कैन आस्क चैट जीपीटी कि भाई मैं या कैसे प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ आज की डेट में। और थोड़ा थोड़ा इल से कि आप आज की जो नई टेक्नोलॉजी लाइक जेन एआई चल रहा है, ब्लॉकचेन चल रहा है, हजारों चीजें, उनमें से आप किसी एक को पकड़ो जो कि एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, राइट? तो उसमें आप काम कर सकते हैं अलॉन्ग विथ योर ट्रेडिशनल, लाइक मर्न आपका एकदम ट्रेडिशनल है, आप उसमें कुछ नया इंटीग्रेट करने का ट्राई कीजिए, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाइए। इवन इफ योर फ्रंट एंड इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल, बट अगर आपका बैक एंड और बैक एंड पे आइडिया अगर आपका बहुत अच्छा है, तो वो इंटरव्यूअर्स को बहुत ज्यादा अमेज कर देता है, क्योंकि फ्रंट एंड किसी भी साइड का बनाना इट्स लाइक एन ओकेश टास्क, आजकल बन जाता है फ्रंट एंड, बट बैक एंड पे वाली चीज सोचना इज डिफिकल्ट, राइट? सो आई बिलीव कि अगर आपको ऐसा करना है, एंड अ लास्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आई गिव कि हाँ, यू हैव टू मेंटेन योर सीजीपीए, क्योंकि एक पॉइंट जब ऐसा आ जाएगा कि भाई आप यू आर अप्लाइंग फॉर द कंपनी, आपके साथ 200 लोग और अप्लाई कर रहे हैं, बट आपको पता है कि यू आर द बेस्ट अमंग दीज पीपल, या बट वो लोग ऊपर के 50 सिर्फ शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर सीजीपीए, तो वो फिर आपको एक बहुत मेजर सेटबैक देगा कि मैंने, फिर वो रिग्रेट होगा आपको कि आपको सीजीपीए बिल्ड करने एग्जैक्टली। चाहिए था अपना। एग्जैक्टली। तो जब आपका एग्जाम टाइम आए, आप थोड़ा दिन के लिए अपना, एक हफ्ते के लिए आप अपना कोडिंग छोड़ सकते हो, राइट? या आप अपना उस एक हफ्ते को उन पढ़ाइयों पर दे दो, आपके टीचर राइट। के जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में पीवाई क्यूज और टीचर के नोट्स से ही आता है, राइट? सो राइट। इट्स लाइक राइट। या सो आदित्य, थैंक यू सो मच यार, मुझे भी आपसे बात करके काफ़ी सीखने को मिला। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियरिटी जो माइंड में है वो काफ़ी अच्छी है। आपको क्या करना है वो आपने ऑलरेडी पहले से फर्स्ट ईयर से डिसाइड कर लिया। तो आई होप कि हम लोग के इस डिस्कशन से जो भी स्टूडेंट लोग हैं जो इस वीडियो को देखें उनको थोड़ा बेनिफिट मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर एग्जैक्टली। गिविंग मी योर टाइम एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल नॉलेज एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस। And I hope you will do much more better in future. All the best for your future. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।